ये जो बेतरतीब से पॉट्स आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में, सारे जो पॉट्स हैं इधर उधर और एक तरफ अरेंज करे हुए हैं, तो ये सारे जो हैं इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है। तो आज के गार्डनिंग व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। आप मेरा वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करिए ताकि उनको भी इस तरह से आइडिया लगे गार्डनिंग का, और मैं चाहती हूँ कि सबको गार्डनिंग का शौक़ हो। तो देखिए सारे पौधे कुछ तो अरेंज हैं और कुछ को मैंने इस तरह से इकट्ठा कर रखा है क्योंकि अभी क्लीनिंग हुई है टेरेस की। बहुत सारे पौधों की रीपॉटिंग करने की वजह से और भी बहुत सारे पौधों को ऐड करने की वजह से छत काफ़ी गंदा हो गया था। मतलब जो गार्डन है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, मैसी हो गया था। तो इसलिए इसकी अभी क्लीनिंग करवाई है और आज मैं इसकी अच्छे से धुलाई भी करूँगी गार्डन की, क्योंकि काफ़ी धूल धूल सा हुआ है। तो पौधों की थोड़ी सी जो है मैं शावरिंग कर दूंगी। इसके साथ ही देखिए मेरे जेड के जो पौधे हैं ना, इस तरह से कितना ही बढ़िया ये ग्रोथ किए हुए हैं। तो इन पे ढेर सारे वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं, इनके कंपोस्ट वगैरह के बारे में, केयर के बारे में। आगे भी मैं विंटर में इनकी केयर कैसे करनी है आने वाले वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो इसलिए चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जिन भी लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत हो उनको ये टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। तो यहाँ पे मेरे बुद्धा जी वाले जो ये जेड है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ कर गया था, ओवर ग्रोथ हो गया था इसमें। तो इसलिए मैं इसकी इस टाइम में ट्रिमिंग कर रही हूँ। हालांकि ये धूप में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम में जेड थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो मैंने इसकी ट्रिम करके और इस तरह से देखिए इसमें खुद से कैस्केड डिज़ाइन बन रहा है। तो मैंने कोई भी वायर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ समय समय पे मैं इनकी इस तरह से प्रूनिंग कटिंग कर देती हूँ। बस इस तरह से ये देखिए कितना ही बढ़िया जो है इसकी स्टेम भी तैयार हो रही हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें पेबल्स डाल दिए हैं और इसको मैं इसी तरह से डेवलप भी कर रही हूँ कि ये कैस्केड डिज़ाइन में ही रहे, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और भी बहुत सारे पौधों की मैंने इस समय कटाई की है, मतलब प्रूनिंग की है, तो जेड की ही, क्योंकि इस टाइम केयर करना थोड़ा ज़रूरी होता है। इन सबको मैंने धूप में भी शिफ्ट किया है और कुछ पौधों को ना मैंने अपने शेड वाले एरिया में भी किया है, वहाँ पे भी धूप आती है। और कटिंग करने की वजह से ना बहुत ढेर सारी कटिंग भी मुझे मिली है, तो इस टाइम में मैं उसको लगा दूंगी। हो सकता है अभी ये ग्रोथ ना करे, लेकिन फरवरी के बाद ना उसमें जड़ें बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पौधे की भी मुझे कटिंग करनी है। इसके अलावा भी कई सारे पौधों की मैंने ट्रिमिंग और कटिंग की है, तो सारा तो नहीं शेयर करूँगी। मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ केयर पे इसके बात करूँगी और इस टाइम में कैसे आप केयर कर सकते हैं। तो इस टाइम में ग्रोथ ना भी हो तो भी पौधा इस तरह से खूबसूरत लगेगा। धीरे धीरे मैं इसको ट्री का शेप दे रही हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। साथ ही मैंने एक नींबू का पौधा लिया था नर्सरी से, तो इसको मैं यहाँ पे जो ग्रो बैग है ना इसमें लगा रही हूँ, रिपोर्ट कर दे रही हूँ इसको, और इसको रिपोर्ट कर दूँगी। इसके बाद इसमें ना मैं कंपोस्ट करूँगी 1 महीने के बाद। तो इसमें नींबू भी लग रहे हैं, 1-2 नींबू लगा हुआ था जब मैं ले आई थी। ये कागजी नींबू है और इसकी स्किन बहुत पतली होती है और जूस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाला नींबू मैं ला करके यहाँ पे शिफ्ट कर दी हूँ। साथ ही मैंने इसमें अच्छे से पानी दे दिया है और इसको धूप में ही शिफ्ट किया है। ये जो मेरा किचन गार्डन वाला साइड है वहाँ पे मैंने इसको लगाया है ग्रो बैग में, तो ये भी हो गया काम। और साथ ही कुछ कबाड़ से जुगाड़ करने वाली हूँ, तो चलिए ये आइडिया आपको पसंद आएगा। यहाँ पे जो मेरे गमले हैं ना, जो भी पॉट्स हैं देख रहे हैं आप, ये फर्श पे पड़े हुए हैं, तो क्लीनिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि 2-3 रो बन जाती है इस तरह के पौधों की। तो उनको हटा करके और फिर क्लीनिंग करना, फिर उनको लगाना काफ़ी मेहनत होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे हैं। तो मुझे बहुत दिनों से जो है स्टैंड की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने ये दिमाग लगाया। मेरे यहाँ ये पटरे पड़े हुए थे, हमारे यहाँ इसको पटरे ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट करिएगा। तो ईंटों की सहायता से ना मैंने स्टैंड बनाया है। तो ये कबाड़ का जुगाड़ कैसा लगेगा आपको बताइएगा, आगे मैं दिखाऊंगी। मैंने चारों ही तरफ इस वाले एरिया में इसको यूज़ किया है क्योंकि ढेर सारे ये पटरे पड़े हुए थे हमारे यहाँ, तो इसको मैंने स्टैंड की तरह यूज़ कर लिया है। और इसके बाद ना इस पे ही सारे गमलों को शिफ्ट कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि क्लीनिंग करने में काफ़ी आराम रहेगा। एक रो भले ही नीचे मैं गमलों का लगाऊंगी तो उसको एक ही रो को हटाना पड़ेगा, मतलब एक एक गमलों को हटाना उतना कठिन नहीं होगा जितना कि 2-3 रो अगर साथ में रहे तो उसको हटा करके और क्लीनिंग करना होता है। तो इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया। ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, लेकिन दिमाग नहीं जा रहा था। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं स्टैंड ले लेती हूँ टेरेस के लिए भी। नीचे तो मेरे स्टैंड लगा हुआ है, आप सबने नीचे का गार्डन अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पे ना, तो उनके साथ मैंने फ्रंट गार्डन भी शेयर किया हुआ है। तो वहाँ नीचे वाले जो फ्लोर गार्डन है मेरा,
उस पर मैंने स्टैंड लगाया हुआ है और उस पर पौधों को अरेंज किया है। बहुत कम पौधे ही फर्श पे रहते हैं नीचे। तो धीरे धीरे ना टेरेस पे भी काफ़ी जो पॉट्स हो गए हैं, काफ़ी पौधे हो गए हैं, तो क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पे स्टैंड लगा दूँ, और सिंगल वाला स्टैंड मैं ऑनलाइन परचेज़ करना चाहती थी। फिर अचानक ही दिमाग में आया कि इन पटरों का मैं इस्तेमाल करके और इन पौधों को अरेंज कर सकती हूँ। एक बार ट्रायल तो ले ही सकती हूँ, अगर ये ठीक ठाक लगे तो फिर ये चलेंगे, और नहीं तो फिर मैं स्टैंड परचेज़ करूँगी। तो जब भी आप गार्डनिंग करें ना, तो सबसे पहले अपने घर में पड़े हुए जो भी कबाड़ होते हैं ना, उनको कोशिश करिए यूज़ करने का। मैं हमेशा ये चीज़ें करती रहती हूँ। आपके साथ मैंने बहुत कुछ शेयर भी किया हुआ है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को, कबाड़ को अपने घर के यूज़ किया है गार्डन में, और इससे ना बहुत ही खूबसूरत भी लगता है गार्डन, एक क्रिएटिविटी भी आती है। तो देखिए इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया है और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आगे जो मैंने पॉट्स रखे हैं उससे पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने किस तरह से स्टैंड बनाया हुआ है, और इससे क्लीनिंग में भी हेल्प रहेगा। साथ ही मैंने पूरे टेरेस की धुलाई भी कर दी है। तो अभी देखिए रात का ये व्यू दिखा रही हूँ मैं, धीरे धीरे अंधेरा हो गया और ये लाइट में मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। तो इस तरह से कुछ अरेंज किया हुआ है गार्डन को, लेकिन अभी कुछ काम बाकी रह गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम था और बड़ा गार्डन हो गया है। बहुत ज़्यादा पौधे भी हो गए हैं, हर तरह के पौधे मैंने लगा रखे, और सभी पौधों की केयरिंग मैं अकेले ही करती हूँ। बस क्लीनिंग के लिए मैं कभी कभी एक भैया हैं उनको बुला लिया करती हूँ, तो वो आकर के मेरे साथ छत की क्लीनिंग करवा देते हैं, थोड़ी हेल्प करवा देते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे हेल्प थोड़ी सी मिल जाती है। बाकी सारा कटिंग लगाना हुआ, पौधों को कंपोस्टिंग कैसे करना है, बाकी गार्डन की केयरिंग कैसे करनी है, उनको अरेंज कैसे करना है, ये सारा कुछ मेरा खुद का आइडिया होता है। और इसमें मैं किसी की भी मतलब राय लेती तो हूँ, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आता कि कोई माली आए और मेरे पौधों को कुछ बताए या वो अलग तरीके से टिप्स दे। मैं खुद ही सीखती रहती हूँ ऑनलाइन भी, और आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। जो भी आइडिया या कंपोस्टिंग या पौधों से रिलेटेड कोई भी टिप्स या ट्रिक्स हो, जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, या जो बहुत ही वैल्यूएबल लगता है तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सारे जेड की कटिंग भी लगा दी है, और मेरे पास कुछ पेप्सी और जो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स आते हैं वो मैंने कुछ प्लांटर बनाए हुए थे जो खाली पड़े थे, तो कुछ कटिंग मैंने उनमें लगाई है। और एक बाल्टी खाली पड़ी थी जिसमें मैंने सॉयल मिक्स भर के रखा हुआ था, तो सारी कटिंग इस तरह से मैंने लगा दी है। और आने वाले समय में अभी 1-2 महीने लगेंगे क्योंकि ये तो डॉर्मेंसी पीरियड है, कटिंग शायद उतने अच्छे से अभी नहीं चलेगी, लेकिन ये कटिंग ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये मेरा जो ग्रीन हट है ना, इसमें इस तरह से जो हैंगिंग पॉट्स हैं वो हैं, और कुछ पॉट्स अभी मुझे अरेंज करने हैं। तो बहुत कुछ सेटिस्फाइंग तो नहीं हुआ, जबकि पूरे 6-7 घंटे काम हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनको मैं अब सुबह अरेंज करूँगी और अपने मन मुताबिक उसको अरेंज कर लूँगी। तो फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने मॉर्निंग में कैसे अरेंज किया है। और ये देखिए यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे जो स्टैंड नहीं लग पाया था, तो ये वाले स्टैंड फिर से यहाँ पे लगवाए हैं, और अब इस पूरे ही एरिया का लुक कुछ इस तरह से हो गया है। साथ ही मेरे जो जेड प्लांट हैं तो इनको मैंने यहाँ पे, चलिए दिखाती हूँ, अरेंज किया है। तो ये मैंने अपने ग्रीन वाले हट के साइड में इस तरह से इनको अरेंज कर दिया है, और इनकी जो है ट्रिमिंग और पिंचिंग जो भी करनी होती है समय समय से हम लोग करते रहते हैं। बाकी हैंगिंग में भी देखिए ये 3 साइड मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ हैंगिंग पॉट्स मुझे और लेने हैं। मैं सोच रही हूँ कि इनको भी मैं कबाड़ से जुगाड़ करके ही जो है कवर करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो हैं कबाड़ पड़े हुए हैं। तो कुछ दिमाग लगाती हूँ और उसको जब करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वाला जो मेरा हैंगिंग पॉट वाला एरिया खाली है, तो इसको भी मैं कवर कर लूँगी आने वाले दिनों में, और इसको कवर कर लूँगी तो फिर ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही हमेशा कुछ न कुछ चेंज तो होता रहता है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करते रहिए तो गार्डन का लुक बदल जाता है और चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस तरह से फूलों को मैंने अरेंज किया है, और आने वाले दिनों में जब ये भर भर के फूल देंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में काम कर सकते हैं। ये एक जुनून होता है, एक शौक़ होता है, वो जिसको शौक़ है वही कर सकता है। जुनून है, इसलिए ये सारा कुछ इतना संभव हो पाता है, इतनी मेहनत हो पाती है। तो होप आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती होगी, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे गार्डनिंग चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको भी ऐसे ही कबाड़ से जुगाड़ वाले और भी बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको कि गार्डनिंग पसंद है, जिनको प्लांट्स पसंद है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।